हेलो बच्चों, तो कैसे हो। इस वीडियो में शुरू करेंगे कक्षा 5 गणित का ग्रह कार्य 6 काल। तो देखिए, पहला प्रश्न। आप अपनी समझ और घर के बड़े सदस्यों की सहायता से निम्नलिखित पहेलियों को हल कीजिए। पहला प्रश्न देखिए कि मैं 3 अंकों की एक संख्या हूँ। मेरे इकाई का अंक क्या है? 5 है। तो इकाई का अंक अपना हो गया 5। मेरे सैकड़े का अंक मेरे इकाई के अंक से 2 कम है। जो सैकड़े का अंक है वो इकाई के अंक से कितना 2 कम है, तो मतलब सैकड़े का हो गया 3। फिर बीच में बच गया दहाई का। ठीक है, यदि मेरे तीनों अंकों को जोड़ने पर 11 आता है तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। तो भाई 11 आता है, तो 3 और 5 8 हो गए। तो 11 में से अपन 8 घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा? 3। तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी? 335। फिर देखिए दूसरा प्रश्न। आपके पास 200 रुपए हैं। आप एक खिलौने की दुकान पर जाते हैं जहाँ सामान की कीमतें नीचे दी गई है। देखिए, गेंद 45 रुपए का है, बल्ला 125 रुपए का है, डोरी 25 रुपए की और गुब्बारा 10 रुपए का। फिर पूछा है प्रश्न, क्या आप एक साथ बल्ला, एक गेंद और 2 डोरी खरीद सकते हैं? यदि हाँ तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे? यदि नहीं तो आपको कितने रुपए की जरूरत होगी? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक बल्ला। तो 101 बल्ले की कीमत क्या है? 125 रुपए। एक गेंद की क्या कीमत है? एक गेंद की कीमत है 45 रुपए। 2 डोरी, तो 25 और 25 50 रुपए। तो इतनी चीजें अपने खरीदनी है। तो 5 5 हो गए 10। हंस लगी एक, 1 2 3, 3 और 4 7, 7 5 12। हंस लगी एक, और ये हो जाएंगे 2। तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे? 220। तो हम एक साथ ये नहीं खरीद सकते हैं, तो देखेंगे नहीं, नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो फिर नहीं हो गया तो आपको कितने रुपए और जरूरत होगी? तो लिखेंगे 20 रुपए की, 20 रुपए की और जरूरत होगी। फिर दूसरा तीसरा प्रश्न देखिए। एक जादुई पौधा हर दिन अपनी लंबाई दोगुनी कर देता है। यदि वो आज 2 सेंटीमीटर का है तो 5 दिन कितने सेंटीमीटर का होगा? मतलब हर दिन वो डबल हो रहा है, दोगुना हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए, पहले दिन मान लीजिए कि वो 2 सेंटीमीटर का था। दूसरे दिन 2 का डबल हो गया 4। तीसरे दिन 4 का डबल हो गया 8। चौथे दिन 8 का डबल हो गया 16, और 5 दिन हो गया 32। ठीक, डबल हो रहा है। 2 का 2 दूनी 4, पर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो लिखेंगे पांचवें दिन, पांचवें दिन 32 सेंटीमीटर का होगा। फिर चौथा प्रश्न देखिए। एक फल विक्रेता के पास 2 किलो और 5 किलो 10 किलो के बाट है। तो उसे एक ग्राहक को 3 किलो सेब देने हैं। तो अब तराजू का उपयोग करके 3 किलो सेब कैसे तोलेगा? तो देखिए, तो ये हो गया 3 किलो सेब। ठीक है, एक तरफ क्या तोलेगा? 3 किलो सेब तोलने हैं अपने, और दूसरी तरफ अपने उसके बाट रखना है। तो बाट देखिए कितने किलो का है? 2 का है, 5 का है और 10 का है। तो सामने लिखेगा बाट, लिखेगा 5 किलो का। ये 5 किलो का बाट रखेगा। ठीक है, अपने इधर कितना 3 किलो सेव कर दिए और इधर 5 किलो, तो 2। इसके साथ में अपन एक 2 किलो का बाट रखेंगे। तो 2 किलो का बाट और 3 सेव हो जाएंगे एक तरफ। तो ये हो गया 5 किलो वजन, और सामने भी 5 किलो का एक बाट रखेंगे। तो इस तरह से वो अपने तराजू का उपयोग करके 3 किलो सेव तोलेगा। फिर देखिए पांचवा प्रश्न। यदि ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, एक्स बराबर 24, वाई बराबर 25 और जेड बराबर 26। मतलब ये है कि एबीसीडी में अपने 26 अक्षर होते हैं। तो हर
जो है ABCD का अक्षर का उसे अंक दे दीजिए। इसके ए आता है 1 नंबर पे, 1 बी 2 पे, सी 3 के इस तरह, ठीक है। तो नीचे दिए गए शब्दों का मूल्य क्या होगा, जैसे कि मैथ है। एम कितने पे आता है, 13 पे आता है। ए कितने पे आता है, 1 पे। टी अपने 20 पे आता है। एच अपने 8 पे आता है। एस अपने 19 पे आता है। तो इन लोगों को क्या गया है, जोड़ किया हुआ है। तो देखिए 13 और 1 14, 14 और 20 कितने हो गए, 34 हो गए। 34 और 8, 34 और 8 हो गए 42। 42 और ये हो जाएंगे 61। 42 और ये अपने हो जाएंगे 61। तो इसी तरह इसका भी जोड़ना है। एस, एस अपने कितने पे आता है, 19 पे। और यू कितने पे आएगा, यू आ जाएगा अपने, देखिए यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। एक्स था अपने 24 पे, ये 23, 22 और 21। यू आएगा अपने 21 पे, प्लस एम अपना था 13 पे, 13 और 13। ई आएगा 5 और आर आएगा अपना 18 पे। इन सबको जोड़ना है, तो जोड़िए। 9 1 10, 10 3 13, 13 और 3 16, 16 5 21, 21 और 8 29। हाथ लगी 2 3, तो 5 1 6 1 7 और 1 8, कितना है, 89। तो कौन सा शब्द भारी है, मतलब जिसका योग अधिक है, तो ये हो जाएगा SUMMER। फिर देखिए छठा प्रश्न। अपने घर के सिक्कों को इकट्ठा कीजिए, उन्हें 1 2 5 और 10 के समूह में बांटें, कुल राशि की गणना कीजिए, उन्हें शब्दों में लिखिए। तो अपने घर के अंदर इन सिक्कों को बांट के अपना मानना है कितने रुपए हो गए, 1050 रुपए हो गए, मान लेते हैं 1050 रुपए। इन्हें शब्दों में लिखना है 1050 रुपए। फिर सातवां प्रश्न देखिए। एक रेलगाड़ी ए स्टेशन सुबह 10:15 पर चलती है। वो स्टेशन बी पर 2 घंटे 30 मिनट बाद में पहुंचती है। तो स्टेशन बी पर वो 15 मिनट रुकती है और फिर अगले स्टेशन सी के लिए रवाना होती है। तो वह स्टेशन बी पर किस समय पहुंची और वह स्टेशन बी से किस समय रवाना हुई। तो सबसे पहले देखिए ए पे थी अपने 10:45। फिर बी पे वो पहुंचती 2 घंटा और 30 मिनट बाद में। तो 2 घंटा और 30 मिनट इसके अंदर जोड़िए, तो ये हो जाएंगे 5 और ये हो जाएंगे अपने कितने, 75 मिनट हो जाएंगे। तो 75 मिनट का 15 मिनट का बन जाएगा, 60 मिनट का 1 घंटा बन जाएगा। तो 11 2 13, ठीक है। 13 मतलब दिन के 1 बजे। तो वो बी स्टेशन पहुंचेगी 1:15 पर। 1:15 वो स्टेशन बी से किस समय रवाना होती है, तो 1:15 पे पहुंचती है और 15 मिनट वो बी स्टेशन में रुकती है, 15 मिनट और जुड़ जाइए। तो 1:30 पर वो अपनी क्या है, रवाना होती है। फिर देखिए आठवां प्रश्न। आ, नमन के पास कुल 150 रुपए 150 रुपए हैं और उसके पास केवल 20 और 10 के नोट है। यदि उसके पास नोटों की कुल संख्या 9 है, तो उसके पास 20 के कितने नोट है और 10 के कितने नोट है। तो रुपए अपने हैं 150 और 20 और 10 के नोट है। तो अगर 20 के 5 नोट लेते हैं तो कितने हो जाएंगे, अगर 5 नोट लेते हैं तो ये हो जाएंगे अपने 100। और इसके अगर लेते हैं 5 नोट तो ये हो जाएंगे 50। तो 100 और 50 कितने होते हैं, 150 होते हैं। तो देखेंगे 20 के नोट बराबर 5 और 10 के नोट बराबर ये भी 5। तो 20 के 5 हो जाएंगे 100 और 10 के 5 हो जाएंगे 50 और 100 50 पर हमने 150 हो जाएंगे। तो ये अपना कार्य 6 कंप्लीट हुआ।